मैया सदरी को झोपड़े में दर्शन देने के लिए गए कि नहीं, इसलिए तो कहते हैं जंगल में हो या बस्ती में, जंगल में हो या बस्ती में, महिला में हो या कश्ती में, महंगे में हो या सस्ती में, रहो राम की भक्ति में, जो रहते राम जी की भक्ति में, चार चांद लग जाते हैं उनके ऐसे हंसते। आज जीवन में यहाँ कभी भी प्रभु के प्रति गलत विचार नहीं आने चाहिए। मन भटके तो भटकने दीजिए, तन को मत जाने दीजिए। यदि तन नहीं जाएगा तो मन वापस घूम करके इसी तन में आकर के अस्थिर हो जाएगा। बैठे हैं तथा में यदि मन भटक रहा है तो भटकने दीजिए, कितनी देर के लिए भटकेंगे, वापस घूम करके आएंगे। कहा उसी मन में, क्योंकि भक्त का भाव ये कहा भटक रही पारे लगा दो जैसे भेजो, भटक रही किसी दीवाने में, पारे लगा दो जैसे भेजो।
मैया सती थोड़ी सी भटक गई। भोलेनाथ के समझाने पर ना मानी और आज जब प्रभु के शरण में आए, प्रभु की परीक्षा लेने आए, तो कहा प्रभु एक डॉक्टर का काम किया, थोड़ी सी औषधि दी, थोड़ी सी अपनी माया दिखाए कि आज मैया सती के मन के संशय मिट गए। जैसे डॉक्टर के पास रोगी व्यक्ति जाते ही थोड़ी सी दो चार दवाई देती है, उपचार करती है तो ठीक हो जाती है, इसलिए तो डॉक्टर को कहा गया भगवान का रूप होते हैं। उनके विश्वास पर पेशेंट अपना दवाई लेते हैं और आज राघव जी जो सती जी को दवाई के रूप में औषधि दी, अपनी थोड़ी सी माया दिखाए कि संग में प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैया जानकी, भैया लक्ष्मण, सत्यवती महात्मा उनके चरण वंदन कर रहे। अब मैया सती मन में विचार करते हुए जा रही है कि जाने के बाद मैं अपने स्वामी को क्या बताऊंगी, क्या उनसे कहूंगी कि किस तरह से मैंने प्रभु की परीक्षा, लेकिन मन में विचार करते हुए जा रही है। और जैसे ही पहुंचे भोले बाबा के समीप, जहां भोले बाबा वन के छांव में बैठ करके राम संकीर्तन कर रहे थे, आज जैसे ही सती वहां पहुंची, भोले बाबा आज सती से पूछते हैं, देवी ले आई मेरे प्रभु की परीक्षा। गोस्वामी बाबा ने सुंदर से दोहा लिखा और क्या लिखा, गई समीप मां से तबा हंसी पूछी कुसे गई समीप मां से तबा हंसी पूछी कुसे भोले बाबा मुस्कुराते हैं, कहते हैं, गई समीप महेश तबा हंस पूछे खुशलाल अलिंद परीक्षा कवन विधि सत्य कहूँ सब बात। देवी ले आई मेरे राघव जी की परीक्षा। देवी सत्य सत्य बताओ किस तरह से मेरे राघव की परीक्षा ली, ताकि मैं भी जानूं कि तुम परीक्षा किस प्रकार से ली। मैया सती सत्ता गई और मैया सती वहां एक छिपाएगी। आज मैया सती मन ही मन विचार कर ली कि थोड़ी सी यदि आज मैं अपने पति से झूठ बोल जाऊंगी तो कुछ होने वाला नहीं है। मैया सती ने क्या कहा, स्वामी, मां सती के भाव को गोस्वामी बाबा दर्शाते हैं। कहा कि मैया सती ने क्या किया वहां जाकर के, कहा कछु न परीक्षा ले गोसाई कछु न परीक्षा ले गोसाई मेरे नाम तुम्हारे
कछु न परीक्षा लिंद गुसाई अकिन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। स्वामी मैं जाकर के वहां राघव जी की परीक्षा नहीं ली, अभी तो जाकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करके चरणों में वापस चली आई हूँ। भोले बाबा कहते हैं अच्छी ऐसी बात है, मैंने इतने प्रकार से इतनी तरह से आपको इतनी बार समझाई कि देवी यही ब्रह्म है, यही नारायण का अवतार है, लेकिन आपने मेरी बात एक ना मानी और आज कह रही हो कि मैं वहां जाकर के कुछ ना परीक्षा ली। भोले बाबा को मैया सत्य की बात जची नहीं, क्योंकि महाराज जी जो व्यक्ति पहली बार झूठ बोलते हैं वह झूठ अवश्य पकड़ी जाती है, क्योंकि बोलने की तरीका ही नहीं जानते। आज एक सच को छुपाने के लिए कहते हैं हजार झूठ बोलने पड़ते हैं, और आज मैया सती तो स्वयं जगत पिता नारायण की परीक्षा लेकर के आई और वह विचार की कि थोड़ी सी झूठ बोलेंगी तो कोई हानि नहीं होगी, क्या जाने के स्वामी। लेकिन मैया सती ये भूल गई कि भोले बाबा तो अंतर्यामी है, राघव जी डायरेक्ट है, भोले बाबा इनडायरेक्ट है। राघव जी आंख खुले में पहचान जाते हैं ये कौन है, जो सती जी सामने सीता जी की रूप धारण करके गई, तो राम जी देखते ही पहचान गई। और भोले बाबा अब यहाँ क्या कर रही है। जब सती जी वापस लौट करके आई, भोले बाबा ने कुशल पूछी कि किस तरह से परीक्षा ली। जब मैया सती झूठ बोली छिपावेगी कि कछु न परीक्षा लिंद गुसाई अकिन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, तो भोले बाबा को मैया सती की बात जची नहीं। तब भोले बाबा क्या करते हैं, समाधि लगाए आंखें बंद करते हैं, और गोस्वामी बाबा ने लिखा क्या लिखा, तब शंकर देखे उधर ध्याना साथी जो मेरे चारी में सब भोले बाबा जैसे ही आंखें बंद की समाधि लगी, और क्या देखते हैं अपने दिव्य दृष्टि से तीसरी नयन से कि आज सती ने क्या किया, कैसी कैसी लीला की, और ध्यान में क्या देखा, सती कितने सिंहासन में साथ। आज सती ने सीता जी के वेश को धारण करके प्रभु की परीक्षा ली, और ये कह रहे हैं कछु न परीक्षा लिंद गुसाई। जीवन में आज सती पहली बार झूठ बोल रही है। माताएं बहनी कहते हैं जीवन में लाख परिस्थितियां आ जाए, लाख संकट आ जाए, लेकिन कभी अपने पति से झूठ नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि पत्नी का अर्थ होते हैं कि जो पत्नी अपने पति को पतन होने से बचाए, गलत रास्ते पर चलने से बचाए, दारू शराब जुआ खेलने से बचाए, उसे पत्नी करते हैं। क्योंकि एक बहन एक बेटी को ही विवाह के बाद उन्हें नारी करते हैं। नारी का अर्थ होते हैं जो नारायण की तरह अपने पति को माने और स्वयं लक्ष्मी में बनकर के नारायण के चरणों में बैठी रही और उनके हर आज्ञा का पालन करे, उसे नारी करते हैं। लेकिन नारी को ही महिला करते हैं। कहते हैं कि नहीं माताएं बहने, हाँ या ना, कहते हैं ना महिला का, महिला कहते हैं जो अपने परिवार में अपने समाज में महिला का अर्थ होता है मही जुड़ला, बराबर
लाना जो अपने समाज में, परिवार में, घर में श्रेष्ठता लाए, नम्रता लाए, सरलता लाए, सद्विचार सद्भाव लाए, सभी को अपना समझे उसे महिला कहते हैं। लेकिन नारी को ही शास्त्र में जलाने कहते हैं। जलाने का अर्थ समझते हैं? जलाने वो होते हैं जो स्वयं भी जलते हैं और दूसरों को भी जलाते हैं। श्री रामचरितमानस में इसका प्रमाण है। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कौन होती हूँ कहने वाली, मुझे तो कुछ भी आता नहीं, सब राघव की कृपा है और शास्त्र का, सत्यमुनि महात्मा का कहना है। कहाँ जलाने वो होते हैं जो स्वयं भी जलते हैं और औरों को भी जलाते हैं। जो श्री रामचरितमानस में प्रमाण है। लंकापति रावण की बहन जो अपने स्वार्थ की खातिर जब वन में अपने पुत्र को खोजने के लिए निकले तो वन में देखा दो सुंदर सुकुमार राम और लक्ष्मण। देखते ही उनके मन में काम की भाव जागृत हो गई और सुंदर से वेश को धारण करके राघव जी के पास आए पंचवटी में। और राघव जी पंचवटी में क्यों निवास करते हैं पता है? राघव जी पंचवटी में इसलिए निवास करके हम आपको बताए कि जिस पंचवटी में हम आप रह रहे हैं, हम आप भी एक पंचवटी में रह रहे हैं माता बहनी, क्योंकि यह शरीर भी एक पंचवटी है जो 5 तत्व से मिला है और फिर 5 तत्व मिलीन हो जाते हैं इस शरीर से जीवात्मा निकलने के बाद। छिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदन शरीरा 5 तत्व से बना है। और राघव जी इसलिए पंचवटी में रहकर के ये लीला की कि साथ में रहने वाले, साथ में चलने वाले अर्धांगिनी का भी साथ छुट सके। लेकिन आज कहा जलाने का अर्थ क्या होगा? आज लंकापति रावण की बहन जब शूर्पणखा आई सुंदर से मोहिनी वेश बना करके आज राम जी के सामने खड़े होकर के कहते हैं क्या कहा कि तुम सब पुरुष ना मौसम नारी लेखा बिन संयोग बिचारे। तुम सब पुरुष ना मौसम नारी लेखा बिन ना तो इस संसार में तेरी जैसा कोई पुरुष है और ना मेरे जैसी कोई सुंदरी है। इसलिए चलो हम दोनों विवाह करते हैं। तुम सब पुरुष न मौसम नारी लिखा विधि संयोग विचारी। लगता है विधाता तुम्हें मेरे लिए ही भेजे। तब राम जी क्या करते हैं? देवी मैं विवाहित हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मेरे साथ में पत्नी है और राघव जी ने एक पत्नी व्रत लेने का संकल्प लिए सीता जी को बचते ही आज राम जी कहते यदि तुम विवाह करने की इच्छा से आई हो देवी तो अहि कुमार मोर लघु भ्राता मेरे भाई साथ नहीं, वो भी मेरे जैसा सुंदर बलवान है, बुद्धिमान है, विवेकशील है। तुम उनसे विवाह कर लो क्योंकि वे कुमारे हैं। अहि कुमार मोर लघु भ्राता। लेकिन महाराज जी विचार कीजिए, चारों भाई का एक साथ ही विवाह हो गई थी। लेकिन राघव जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लक्ष्मण जी के साथ में नारी नहीं थी और साथ में नहीं रहती ही तो कहा पुरुष हमेशा कुंवारे ही रहते हैं। शास्त्र का कहा आज शूर्पणखा विचार करते हैं शायद ये कह रहे हैं ठीक, ये भी इनके जैसे सुंदर सुकुमार है। अब शूर्पणखा जल्दी लक्ष्मण भैया के साथ, लक्ष्मण भैया धनुष पे डोर चढ़ा रहे थे और जैसे ही कहा जाकर के सुनो कुमार तो मुझसे विवाह कर लो। तब लक्ष्मण भैया क्या करते हैं पता है? हाथ जोड़ देते हैं देवी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ।
लंके में वास करो तो बन बन फिरो ब्रह्मचारी, अप्रीत नहीं परिचय नहीं, किस विधि भई मैं तेरी मेहनताई। मैं लंका में रहने वाली शूर्पणखा, तुम वन वन में घूमने वाले ब्रह्मचारी, और तेरा मेरा ना तो कोई रिश्ता है ना संबंध है, फिर किस हक से किस अधिकार से तुम मुझे माफ कर रही हो। आज लक्ष्मण भैया बड़े सुंदर प्रश्न का उत्तर देते ही कहा, देवी जिस समय तुमने मन बनाया कि राघव जी से विवाह करेंगे, उसी समय मैंने अपना मन बना लिया था तुम्हें मां मानने के लिए। क्यों हम क्षत्रिय में ये रिवाज है, कहते हैं बड़े भैया पिता के समान होते हैं और उनकी पत्नी उनकी अर्धांगिनी मां स्वरूप होती है। इसलिए देवी जिस समय तुम्हारे मन में ये भाव आया कि मैं राघव जी से विवाह करेंगे, उसी समय मैंने अपना मन बना लिया था तुम्हें मां मानने के लिए। इसलिए देवी मुझसे माफ करना, और यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो मैं उनके चरणों का दास हूँ, जीवन भर तुम दासी बनकर रहोगी। तुम तो महारानी की ख्वाब देखती हो, महारानी बनते बनते तुम दासी बनने के लिए क्यों नहीं आई? राघव जी से ही विवाह करो, राघव जी से विवाह करोगी तो महारानी बनकर के रहोगी। शूर्पणखा एक पल फिर विचार करती है कि शायद ये सत्य करे, फिर चले आए राम जी के पास। तब तक मैं जानकी जी कुटिया से बाहर आ रही थी, और जैसे ही बाहर आ रही थी देखा, कहा अरे वहां जाता हूँ तो वे इनकार कर देते हैं विवाह के लिए, यहाँ आता हूँ तो ये इन विवाह के कारण, इनका जड़ मूल कारण ये जानकी है। आज मैं इसे ही खा जाऊंगी तब फिर ये स्वतंत्र हो जाएंगे, इनके साथ में ना तो कोई पत्नी रहेगी नारी, तब ये मुझसे विवाह करने के लिए मजबूर हो जाएगी। शूर्पणखा ने अपने राक्षसी स्वरूप में आए बनावटी वेश को त्यागी और सीता की तरह जैसे ही झपटी कि राघव जी संकेत करते हैं, लक्ष्मण भैया अपने कमर से तलवार निकालते हैं और शूर्पणखा के नाक कान दोनों काट डालते हैं। बोले प्रेम से भक्त भगवान की। इसलिए महाराज जी आज शूर्पणखा अपने स्वार्थ के कारण नाक कान कटी लेकर के लंकापति भाई के पास जाते, पहले खरदूषण का नाश करा दिए, फिर उसके बाद रावण की सभा में जैसे ही पहुंचते हैं, रावण कहते हैं भैया आप अपनी बहन को देखो, ये आपकी बहन में क्या दशा है। कहा बहन क्या हुआ? कहा भैया ऐसे बहन के जीवन में ऐसे प्रतापी भाई है बलवान, लेकिन धिक्कार है ऐसे दाई बात जिनके जीवन में ऐसे भाई रहते हैं, बहन की ऐसी दशा। कहा धिक्कार है ऐसे जीवन मरे, क्या पराया कल पे पत्थर है। धिक्कार है ऐसे जीवन मरे, क्या पराया कल पे पत्थर है। अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना है, अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर पंचवटी में जो तपस्वी आए हैं, और भैया धिक्कार है ऐसे दिवंगत जिनके जीवन में ऐसे ऐसे बलवान प्रतापी राजा भाई हो, लेकिन फिर भी उनकी भाई के रहते ही बहन की ये दशा। भाई तो अपने बहन की रक्षा के लिए अपने प्राण तक त्याग देती है, क्योंकि हमेशा सदा बहन अपने भाई की मंगल कामना की प्रार्थना करते ही भगवान से। जब रक्षाबंधन का त्योहार आते हैं तो कहते हैं रोले कुमकुम चंदन का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के बंधन का प्यार नहीं होता, उनका घर आंगन सोना
आज लंकापति रावण को क्रोध आया, भक्त तुम मेरे पास आए हो, खरदूषण क्या कर रहे हैं? खरदूषण मेरे समान बलवान है। कहा भैया वो तो गया, उनके हाथों मारा गया। तब रावण को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण तपस्वी नहीं है, अवश्य नारायण का अवतार। आज लंकापति रावण शूर्पणखा कहते हैं भैया वन में तो तपस्वी है, पंचवटी में रहते हैं, संग में सुंदर नारी है भैया। मैं तो सोचा मैं इस भाव से गई थी, उनके साथ में जो नारी है उसे लाकर के मैं आपको सौंप दूंगी। यहाँ शूर्पणखा भी छूट जो आपने राजमहल की शोभा बढ़ाई थी, लेकिन उन्होंने मेरी ये दुर्दशा कर दी। आज एक शूर्पणखा के कारण लंकापति रावण सीता जी के हरण किए और हरण करने के बाद सारी लंका जल करके राख हो गई और रावण के कुल में एक उन्हें मुखा अग्नि देने तक के लिए नहीं कोई बचा। इसे कैसे ही जलानी? शूर्पणखा जैसे जलाने यदि कुल में आ जाए तो एक नहीं दोनों कुलों को जला करके भस्म कर देती। इसलिए माताएं बहनों से निवेदन है कि जलाने कभी मत बनना, बनना है तो पत्नी बनो, किसी की बहन बनो, बेटी बनो और अपने पति के, अपने नारायण समान पति के नारी बनो, जो हमेशा वन भाग में अपने पति के सामने विराजमान और हमेशा कदाचित कभी अपने पति से झूठ नहीं बोलनी चाहिए। आज एक झूठ के कारण आज लंका का विध्वंस हो गया, एक झूठ के कारण आज भोले बाबा क्या किया? जब देखा कि सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया तो भोले बाबा ने प्रण किया कि इस अवस्था में, इस जन्म में सती के साथ मेरा अब पत्नी के रूप में रिश्ता कायम नहीं रख सकता, क्योंकि इन्होंने सीता जी का रूप धारण किया और सीता जी को मैं मां मानता। गोस्वामी बाबा ने लिखा अब जो हो सती संगे यदि पत्नी के रूप में सती के साथ रिश्ता कायम रखता हूँ तो भक्ति मार्ग मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि सती जी ने सीता जी का वेश धारण और सीता जी को मैं मां मानती हूँ। मन ही मन भोले बाबा सती को 87,000 वर्ष के लिए त्याग दिया, एक झूठ के कारण माता है। आज सती के जीवन कैसी घटना घटी कि पति के साथ साथ पिता का भी धन छूट गया। इसलिए कहते हैं कि जब पिता के घर से विदा होकर के एक बेटी, एक बहन अपने पति के घर जाती है तो कहते हैं पति पत्नी के दो पहिए की गाड़ी, विश्वास की रथ है और उस पर यदि चलना चाहते हैं तो दोनों एक दूसरे से हमेशा सत्य होंगे। सत्य के बल पर ही पति पत्नी के रिश्ता टिकी रहती है, क्योंकि जिस तरह से देखते हैं पटरी पर जब गाड़ियां चलती है, रेलगाड़ियां, यदि पटरी से थोड़ी सी बचती है रेलगाड़ी पलटी, उसी प्रकार से पति पत्नी के जीवन के अटूट बंधन है, ये रिश्ते हैं। यदि थोड़ी सी इधर उधर हुई कि रिश्ता टूटी। इसलिए कहा जीवन तो भैया ये तेरे कभी पसंदर कभी मेल जीवन तो
जाते हैं, लेकिन जीवन की अंतिम यात्रा के लिए टिकट कटाना है। आप अच्छे कार्य में जो दान देते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, ये आपकी टिकट हुई। और जब वहां पूछेगा धर्मराज, जब जीवन में दान धर्म किए ही नहीं तो वहां क्या दिखाएंगे? और जो दिए हैं वे शान से कहेंगे महाराज मैंने तो जीवन में बहुत बढ़िया कार्य करके आए, दान धर्म खूब किए हैं, यज्ञ हवन सब करवाए हैं, संत महात्माओं की पूजा किए। क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि जीवन में 3 प्रकार के दान होते हैं, धन के 3 उपयोग होते हैं। एक, आपके पास जितना धन है यदि उस धन को ईश्वर का समझे तो कहा वह धन फलित होता है, क्योंकि उस धन के आप सेवक हैं, प्रभु का समझ करके उसका यापन कर रहे हैं, उसका जीवन में उपयोग कर रहे हैं। दूसरा कहा, जिस धन आपके पास है यदि उस धन का आप स्वामी बन जाते हैं तो आपके मन में अहम हो जाते हैं, अहंकार हो जाते हैं कि मेरे पास इतने धन है, तो वो वासना की हो जाती है। कहा धन का 3 कार्य है, एक है उत्तम, दूसरा माध्यम, तीसरा नीच। उत्तम है जो आप अपने धन को जरूरतमंदों को देते हैं, धर्म के कार्य में लगाते हैं, अच्छे उपयोग करते हैं अपने बाल बच्चे परिवार के ऊपर, ये उत्तम हुआ। दूसरा माध्यम हुआ जो अपने धन के अहम में धन को वेश्यालय में लुटाते हैं, शराब के ठेके में लुटाते हैं, जुआ खेलने में लुटाते हैं, जिनका स्वामी बन जाते हैं, और जिस धन को आप वेश्यागामी में लुटाते हैं उसे कहा नीच। इसके जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं जिससे हम नीच बन जाए, क्योंकि कहते हैं खाया पिया अंग लगाओ, दान पुण्य किया संग लगाओ, और बाकी जो बच गया उसमें जंग लगा। इसलिए जंग नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि साथ में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो हम आप कथा में प्रेम से, हर्ष से, खुशी से दान देते हैं वह दान कभी घटते नहीं, वह तो फलित होते हैं। 1 गुना दिए तो आपको 2 गुना मिलेंगे। इसलिए कहा महाराज जी अच्छे कर्मों की टिकट कटा देना, उसे देती तो टिकट दिखा देना।
रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं जीवन में रिश्ते में यदि एक बार खटास पड़ जाए ना, दोबारा जुड़ने से भी पहले की जैसे मजबूत नहीं होती। ऐसे तो कहा जब विवाह होते हैं तो बिना गांठ बांधे रिश्ता नहीं होते हैं, लेकिन जब रिश्ता जुड़ने के बाद यदि रिश्ते में खटास हो जाए, टुटाव हो जाए, फिर से उसे जोड़ने की बात करें तो उसमें गांठ बन जाते हैं और जुड़ने पर भी नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि विश्वास के बल पे पति पत्नी के रिश्ते चलते हैं। आज भोले बाबा मन ही मन मैया सती का त्याग कर दिया कि अमुझे करह सती सन प्रीति मिठई भगति पत हो ही अनिति। जैसे ही त्याग किया महाराज जी कहते हैं जीवन में व्यक्ति पिता का त्याग कर सकते हैं, भाई का त्याग कर सकते हैं, माँ का त्याग कर सकते हैं, गुरु का त्याग कर सकते हैं, लेकिन इस संसार में कोई अपनी पत्नी का त्याग नहीं करेगा, क्योंकि इसका प्रमाण कारण पिता का त्याग जाके प्रिय न राम बेटे ही कहा कौन से पिता का त्याग करना चाहिए। अब ये मत कहिएगा कि भारती जी कह रहे थे माँ पिता का त्याग कर देनी चाहिए, गुरुदेव का त्याग कर देनी चाहिए, भाई का कहा नहीं, कहा कौन से पिता का, जो पिता आपको धर्म के कार्य पर चलने से रोके, धर्म का कार्य करने में रोके, आपको भगवान की भक्ति करने में रोके, ऐसे पिता का त्याग करने में कोई दोष नहीं लगता। क्योंकि प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने बार बार रोक रहे थे कि मैं भगवान हूं तो मेरा भजन कर। प्रहलाद क्या कहा था, पिताजी आप एक अच्छे राजा हो सकते हो, अच्छे पिता हो सकते हो, अच्छे प्रजा पालक हो सकते हो, मगर भगवान नहीं हो सकते हो। भगवान को मैंने देखा, भगवान तो कंकन में रहने वाले हैं, इसलिए पिताजी आप भगवान नहीं हो सकते। पिताजी आपने हमें जन्म दिया तो इस शरीर पे आपका अधिकार है, लेकिन मेरे मन पे आपका अधिकार नहीं है, इसलिए मैं भगवान की भक्ति अवश्य करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकते। यदि आप रोकेंगे, रोकने की कोशिश करोगे पिताजी, तो मैं ऐसे पिता का त्याग करूंगा। महाराज जी दूसरे ने कहा भाई का त्याग किसने किया। जब लंकापति रावण ने अपने भाई विभीषण को, जब विभीषण ने अच्छी सलाह देने के लिए रावण के पास गया कि भैया अभी समय है, माता जानकी को आदर सम्मान के साथ राघव जी को सौंप दो, क्योंकि वे करुणा के निधान है, आपकी गलती को माफ कर देंगे और आपको शरण में ले लेंगे। तब रावण ने अपने भाई विभीषण को लात मार के त्याग दिया कि जा, आज से तुम्हारे लिए लंका में कोई जगह नहीं है। और जब से रावण ने अपने भाई का त्याग किया, तब से ही वह अभागा हो गया। ऐसे भाई का त्याग कर दिया कौन, विभीषण ने, क्योंकि प्रभु के प्रति रावण के हृदय में थोड़ा सा भी प्रेम नहीं था और उन्होंने अपने भाई को छोड़ करके प्रभु श्री राम के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तीसरे ने कहा मां का त्याग। श्री रामचरितमानस में इसका भी प्रमाण है, मां का त्याग किसने किया। जाके प्रिय ने